हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्टडी नंबर 1 क्लासेज में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। हम रीजनिंग की बात करेंगे और रीजनिंग में टॉपिक लेंगे क्रम परीक्षण। कौन सा? क्रम परीक्षण यानी रैंकिंग सिस्टम। रीजनिंग का टॉपिक लिखो आप। कौन सा? क्रम व्यवस्था। कौन सी? क्रम व्यवस्था यानी रैंकिंग सिस्टम। टॉपिक है हमारा क्रम व्यवस्था। इस टॉपिक में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे? हमें क्वेश्चन में दिया होगा कि किसी व्यक्ति की दाएं से स्थिति या किसी व्यक्ति की बाएं से स्थिति दे रखी होगी और उस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या पूछी जाएगी, या फिर क्वेश्चन में कहा जाएगा कि कुल व्यक्तियों की संख्या इतनी है और व्यक्ति की दाएं से स्थिति इतनी है, तो व्यक्ति की बाएं से स्थिति बताओ। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे कि दो व्यक्तियों की स्थिति दे रखी होगी और दोनों आपस में स्थान बदल रहे हैं, फिर एक की हमें नया स्थान दे रखा होगा, फिर क्या बताना है? कुल व्यक्तियों की संख्या बतानी है। इस प्रकार के सभी क्वेश्चन किस में करेंगे? हम क्रम परीक्षण में। सबसे पहले आपको बात याद रखनी है कि ये हमारा किसी क्रम व्यवस्था में जो क्वेश्चन में दे रखा होगा, हमारा बायां कहाँ होगा? क्वेश्चन का बायां होगा, और हमारा दायां क्या होगा? क्वेश्चन का दायां होगा। यानी अगर क्वेश्चन में दे रखा है दाएं से 10वां स्थान, तो इधर से शुरू करेंगे 10वां। क्वेश्चन में दे रखा है बाएं से 10वां स्थान, तो बाएं से किधर से शुरू करेंगे? इधर से। जब तक क्वेश्चन में नहीं कहा जाए कि पंक्ति में मुंह किधर है, तब तक हमें क्वेश्चन में मुंह हमेशा ही उत्तर दिशा की तरफ ही मानना है। क्वेश्चन में स्पेशल लिखा होगा कि उसका मुंह दक्षिण दिशा में या फिर उसका मुंह पूर्व दिशा में, तभी हमें उसके मुंह को चेंज करना है। बाकी इसका हमेशा ही मुंह उत्तर दिशा में रहेगा। कहाँ रहेगा? उत्तर दिशा में। अगर क्वेश्चन में दिया जाए कि दाएं से स्थिति 10वीं है, इसके दाएं, तो हमें इधर नहीं जाना है, क्योंकि इसका अभी दायां किधर हो रहा है? दाएं से ये हो रहा है स्थिति 10वीं, तो इसके दायां किधर हो रहा है? वापस इधर हो रहा है। कि दूसरी यानी दो पीछे सिरक रहा है दाएं, तो किधर खिसकेगा? इधर। क्वेश्चन कहेगा कि क्वेश्चन ऐसा कहे कि बाएं से स्थिति इसकी कुछ दे रखी होगी, कहा कि बाएं पीछे खिसक रहा है या फिर, तो क्या करेंगे? इधर खिसकाएंगे। क्या करेंगे? इधर खिसकाएंगे। क्वेश्चन को देखो किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन पढ़ो क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है? आ रहा है समझ में? सॉल्यूशन करो। अगर हो रहा है तो बाकी मैं आपको समझा दूंगा। पूरा इसी तरीके से समझाऊंगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे। कोई ट्रिक नहीं लगानी है, ना ही हमें बाएं से बायां काटना है, ना दाएं से दायां, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। सीधा क्वेश्चन को एक ही बात याद रखनी है, हमारा बायां क्वेश्चन का बायां, हमारा दायां क्वेश्चन का दायां। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि राहुल अपनी कक्षा में ऊपर से 9वां स्थान तथा नीचे से 38वां स्थान है, तो कक्षा में कुल छात्र बताओ। क्वेश्चन कह रहा है कि राहुल की कक्षा में ऊपर से कितना स्थान है? ये कोई कक्षा में कोई लाइन है विद्यार्थियों की। राहुल ऊपर से कितना है? 9वां स्थान है। कौन है? राहुल। कितना स्थान है? 9वां स्थान। और नीचे से राहुल कितना स्थान बता रहा है? कि राहुल नीचे से 38वां स्थान है। कि राहुल ऊपर से 9वां है और नीचे से कितना है? 38वां स्थान है राहुल का। तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? कि व्यक्ति की दाएं से स्थिति दे रखी होगी, व्यक्ति की
बाएं से स्थिति दे रखी होगी और दोनों में से एक घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी। टोटल व्यक्तियों की संख्या आएगी। ये एक क्यों घटाते हैं अभी क्वेश्चन में समझेंगे। जैसे कोई क्वेश्चन है कि इसमें 6 व्यक्ति है, 1 2 3 4 5 और 6, कितने हैं, 6 व्यक्ति। अगर कहा जाए कि राम की बाएं से स्थिति कितनी है, तीसरी है, और दाएं से स्थिति कितनी है, चौथी है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो हमें क्या करना होगा, राइट से स्थिति प्लस बाएं से स्थिति -1, यानी 7 ये हो गए -1 कितना हो गया, 6 हुआ कि नहीं। इसीलिए हमने क्या किया माइनस, क्योंकि ये जो ये स्थिति है ये 2 बार काउंटिंग में हो रही है हमारे, इसीलिए हमने क्या किया -1। समझ में आया। तो इसी क्वेश्चन में क्या करना है कि कह रहा है कि ऊपर से स्थिति 9वीं, नीचे से स्थिति 38वीं है, तो क्या करेंगे, 38 + 9 - 1 कितना हो जाएगा, -1 बराबर कितना हो जाएगा, 46। कितना आ जाएगा, 46। ऑप्शन नंबर हमारा है बी, यानी 46। ऑप्शन नंबर बी कितना आ रहा है, 46। क्वेश्चन समझ में आ गया कि राइट की स्थिति लेफ्ट की स्थिति -1, यानी टोटल कुल निकालने के लिए -1 करेंगे। क्या करेंगे, -1 करेंगे। क्वेश्चन समझोगे अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, -1 क्यों किया, समझ में आ गया ना। करो क्वेश्चन को, क्या कह रहा है क्वेश्चन। अगर हमें क्या दे रखा हो कि टोटल व्यक्तियों की संख्या दे रखी हो, या राइट या लेफ्ट से किसी का स्थान दे रखा हो, तो अगर हमें बाएं या दाएं की स्थिति निकालनी हो तो क्या करेंगे, +1 करेंगे। और राइट और लेफ्ट की स्थिति दे रखी हो और टोटल निकालना हो तो क्या करेंगे, -1। क्या करेंगे, -1। यह चीज समझ में आ रही है, यही तो करना है क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि छात्रों की कतार में सुमन दाएं से 27वें स्थान पर और बाएं से 38वें स्थान पर, कि दाएं से कितनी है, 27वें स्थान पर, दाएं से कितनी है, 27वें स्थान पर, और बाएं से कितनी है, 38वें स्थान पर। कौन है, सुमन। क्वेश्चन यही तो कह रहा है कि दाएं से स्थिति 27वीं है और बाएं से स्थिति 38वीं है, तो कुल व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट की स्थिति और दोनों को जोड़ के -1 करेंगे। करेंगे कि नहीं, कितना आ जाएगा, 64। कितना आ जाएगा, 64। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या करना है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी, 64 हो गया। कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ के 1 घटाना है। क्या करना है, दोनों को जोड़ के 1 घटाना है। आगे क्वेश्चन करेंगे उसके बारे में पहले पढ़ेंगे कि कैसे होता है क्वेश्चन। क्वेश्चन अगला देखो, क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक जल्दी से कर लीजिए क्वेश्चन को, 5 या 7 सेकेंड में क्वेश्चन हो जाना चाहिए।
गया क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन, किसी भी छोर से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में आपका नंबर 11वां है तो ये बताइए कि पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। पंक्ति में ये कह रहा है कि हमें ये पंक्ति दे रखी है कि इस पंक्ति में हम किसी भी छोर से शुरू करें, चाहे इस छोर से शुरू करें तो भी हमारा स्थान कौन सा है, 11वां। अगर इस बाएं छोर से शुरू करें तो भी कौन सा स्थान है, 11वां। तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं, यही तो बताना है कि 11 प्लस 11 माइनस 1 यानी 22 माइनस 1 कितने हैं, 21। कितने विद्यार्थी हैं, 21। एकदम सा सरल क्वेश्चन है, 5 सेकंड का क्वेश्चन है। हो गया, अगला कर लो। हो गया तो दस सेकंड में हो जाना चाहिए। हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन कह रहा है 31 विद्यार्थियों में माधव का स्थान 17वां है, तो बताइए अंतिम से उसका स्थान कौन सा है। यानी कि 31 विद्यार्थियों की कोई पंक्ति है, कितने विद्यार्थियों की, 31 विद्यार्थियों की पंक्ति है और माधव का ऊपर से कितना स्थान है, 17वां स्थान है। किसका, माधव का। तो हमें बताना है कि इसका नीचे से कितना स्थान होगा। हमें क्वेश्चन में पता है कि टोटल व्यक्तियों की संख्या दे रखी है कितनी, 31। माइनस क्या करना है, जो बाएं से ऊपर से या बाएं से स्थिति दे रखी है या दाएं से स्थिति दे, उसको क्या करेंगे, -1 और +1 क्या करेंगे, +1। क्योंकि ये हमें जोड़ना है, उस वक्त क्या कर रहे हैं, टोटल निकालने के लिए घटा रहे, तो अब टोटल में क्या करना है, 1 जोड़ना है। तो कितना आ जाएगा, बारह आ गया। कितना आ गया, 12। सही है हमारा। कितना आ रहा है, 15 आ रहा है क्या, 32 और 15 ही तो आएगा। कितना आएगा, 15। 15 आ रहा है कि नहीं, सरली तो करना है इसको। हो गया, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए आपको। जोड़ बाकी गुणा भाग तो हो जाएगा, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन होगा कि जैसे हमें राइट या लेफ्ट की स्थिति दे रखी है, उसमें 1 जोड़ेंगे, टोटल स्थिति आ जाएगी। अगर टोटल में हमें राइट या लेफ्ट की स्थिति को घटाएंगे तो क्या करेंगे, लेफ्ट या राइट की स्थिति, तो उसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे, राइट या लेफ्ट की स्थिति आ जाएगी। क्या आ जाएगी, राइट या लेफ्ट की स्थिति। क्वेश्चन समझ में आ गया, समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन करिए। और गया क्वेश्चन, हो गया तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 37 विद्यार्थियों की कतार में राधा और सरोज का क्रम से स्थान 10वां और 16वां है, 10वां और 16वां है, तो अंतिम छोर से उनका स्थान कौन सा है, ये बताना है। 10वां और 16वां, 37 विद्यार्थियों की एक कतार है,
इसमें राधा कितने विद्यार्थियों की? 30। राधा का कौन सा स्थान है? 10वां। और सरोज का कौन सा स्थान है? 16वां। ये कौन सी है? ऊपर से स्थिति है, हमें बतानी है नीचे से स्थिति। क्या करेंगे? टोटल में से पहले निकालेंगे राधा की स्थिति। किसकी? राधा की स्थिति। कितना आ जाएगा? 28। कितना आ जाएगा? 28। फिर करेंगे टोटल में से सरोज की स्थिति घटा के 1 जोड़ेंगे। कितना करेंगे? 1 जोड़ेंगे। कितना आ जाएगा? 20। कितना आ जाएगा? 20। हमारा उत्तर क्या होगा? एक होगा 28 और एक होगा 20। ये किस ऑप्शन में मैच कर रहे हैं? ये हमारा कर रहा है ऑप्शन नंबर ए में 28 और 20। समझ में आ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, सीधा सीधा क्वेश्चन को समझा, क्वेश्चन को लिखा और जो स्थिति पूछी है वो निकाल दी। समझ में आ गया? ज्यादा क्या समझाना है इसमें आपको, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। थोड़े हाई लेवल में चलेंगे हम, धीरे धीरे हाई लेवल की तरफ चल रहे हैं क्वेश्चनों की। अगला देखो, करो अगला क्वेश्चन। हो गया? हो गया तो देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कक्षा में अंजू का स्थान ऊपर से 14वां तथा अनीता का स्थान नीचे से 18वां है। यदि अंजू का स्थान नीचे से 26वां है तो ऊपर से अनीता का स्थान बताओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंजू का स्थान ऊपर से 14वां और अनीता का नीचे से 18वां। यानी ये कोई पंक्ति है कि अंजू का ऊपर से स्थान कितना है? 14वां। किसका? अंजू का। और अनीता का नीचे से कितना स्थान है? 18वां। किसका? अनीता का। किसका? अनीता का। यही तो क्वेश्चन कह रहा है कि 14वां और 18वां स्थान है। यदि अंजू का स्थान नीचे से 26वां है तो अनीता का ऊपर से स्थान बताओ। कहां से? ऊपर से। अंजू का नीचे से कितना स्थान है? 26वां। ये है हमारी 26वां स्थान। किसका? अंजू का। नया स्थान है अंजू का 26वां। तो अनीता का अब ऊपर से स्थान बताना है। कहां से? ऊपर से। क्वेश्चन समझ में आया क्या? क्वेश्चन क्या कह रहा है? अभी हमने देखा था क्वेश्चन में कि एक ही व्यक्ति की अगर दोनों जगह से स्थिति हमें दे रखी हो तो क्या निकालेंगे? टोटल कर क्या निकालेंगे कि लेफ्ट से स्थिति, राइट से स्थिति -1। क्या टोटल हमारे पास आएगी कि नहीं? आएगी ना। तो वही क्या अंजू किसकी दे रखी है? अंजू की दोनों तरफ से स्थिति दे रखी है कि नहीं? दे रखी है ना। तो अंजू की टोटल निकाल लेते हैं। पंक्ति में कितना है? ये हो गई अंजू से ऊपर से स्थिति, ये हो गई अंजू की नीचे से स्थिति और ये हो गया 1। कितना हो गया? 30 और 40 कितना हो गया? 39। ये टोटल क्या हो गए? पंक्ति में विद्यार्थी हो गए। अब हमें पता है कि क्वेश्चन में जब दे रखा हो कि एक की स्थिति नीचे से दे रखी है, ऊपर से याद करनी है, टोटल हमें दे रखा है कि टोटल हमें दे रखा है और नीचे से स्थिति अनीता की दे रखी है, तो ऊपर से स्थिति निकालने के लिए क्या करेंगे? +1 करेंगे। क्या करेंगे? +1 करेंगे। तो कितना आ जाएगा? 40 में से ये हो जाएगा 22। कितना हो जाएगा? 22। आ गया समझ में क्वेश्चन? ऑप्शन नंबर होगा हमारा बी, 22। समझ में आया क्या क्वेश्चन?
जो अभी हमने क्वेश्चन किए थे उन्हीं क्वेश्चनों को दोनों को एक साथ मिला दिया। क्वेश्चन को पहले एक एक क्वेश्चन को कर रहे थे और बाद में दोनों क्वेश्चनों को साथ में मिला दिया है और फिर याद किया। पहले तो हमें क्या निकालना था, टोटल निकालने के लिए कहा, फिर टोटल में से एक की स्थिति देके फिर ऊपर से स्थिति देके नीचे से स्थिति पूछी या नीचे से स्थिति देके ऊपर से पूछी। ये दोनों क्वेश्चनों को साथ में मिला दिया ना, यही तो थोड़ा सा लेवल बढ़ते जाएंगे हम क्वेश्चन के लेवल की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो आप कि अगले टाइप के क्वेश्चन में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। हमें दे रखा होगा किसी पंक्ति में कि कोई पंक्ति है, उसमें किसी का बाएं से स्थान ये है, दाएं से स्थान ये है, और ये दोनों क्या है कि आपस में स्थान बदल लेते हैं। तो एक क्या रखेंगे यार, एक लिखेंगे एक व्यक्ति की पहले की नई स्थिति, क्या पहले की नई स्थिति प्लस दूसरे की पुरानी स्थिति माइनस क्या करेंगे 1, क्या करेंगे -1। ये चीज हमें याद रखनी है, एक की नई स्थिति दूसरे की पुरानी स्थिति -1 हो जाएगा। अब क्वेश्चन को करो। अब क्वेश्चन को करो, आराम से सरल हो जाएगा, जल्दी से 10 सेकेंड में। हो गया क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि लड़कों की एक कतार में अनिल बाएं से 15वें और विकास दाएं से 7वें स्थान पर है। जब ये दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं तो विकास का दाएं से 15वां स्थान हो जाता है। तो बताइए कतार में कुल कितने व्यक्ति हैं। यानी क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे क्वेश्चन को लिखते जाओ, क्वेश्चन अपना आप सरल होगा कि लड़कों की कतार में अनिल बाएं से 15वें, ये है कोई लड़कों की कतार। अनिल है जो बाएं से कितना है 15वां, कौन है अनिल। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि विकास दाएं से 7वें स्थान पर है। विकास है जो दाएं से, ये हमारा कौन है दायां, और विकास कितने स्थान पर है 7वें स्थान पर है। कितने स्थान पर है 7वें। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब ये दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं तो क्या होता है, विकास की दाएं से 15वां स्थान हो जाता है। विकास का दाएं से 15वां स्थान हो जाता है। तो इस कतार में कितने व्यक्ति हैं। अब विकास का नई स्थिति जब दोनों क्या होते हैं, ये विकास की नई स्थिति कितनी हो जाएगी 15वीं। किसकी हो रही है, विकास की। किसकी हो रही है, विकास की। ये दोनों अपना स्थान बदलेंगे, अर्थात विकास यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। आएगा कि नहीं, कि दोनों की स्थिति परिवर्तन होने के बाद ये कौन है अनिल, अनिल है। अनिल का स्थान यहाँ पे था और यहाँ पे आ गया। स्थिति बदलने पर दोनों स्थान आपस में बदल लेते हैं। अब हमें क्या होगा कि ये दे रखा है, हमें क्या दे रखा है कि विकास की दाएं से स्थिति पहले कितनी थी 7वीं, नई स्थिति कितनी हो गई 15वीं।
अभी हमने कहा था एक की नई स्थिति प्लस दूसरे की पुरानी स्थिति। पुरानी स्थिति किसकी है? ए की। 15 कितनी है? 15 माइनस क्या है? ए कितनी हो जाएगी? 29। कितनी हो जाएगी? 29। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन को दोबारा समझो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये कोई पंक्ति है जिसमें अनिल का कितना है? बाएं से कितना है? 15वां स्थान है अनिल का। और दाएं से विकास का कितना स्थान है? 7वां। कितना है? 7वां। ये दोनों अपनी क्या है? स्थिति बदल लेते हैं। तो यहाँ पे विकास आ जाता है, यहाँ पे कौन आ जाता है? अनिल। अब विकास की नई स्थिति कौन सी हो जाती है? 15वीं। कौन सी हो जाती है? 15वीं। हमने अभी अभी देखा था कि एक की नई स्थिति कितनी है? विकास है ना नई स्थिति? 15। पुरानी किसकी है? विकास की तो नई स्थिति आ गई, तो पुरानी तो अनिल की रही ना, तो अनिल की माइनस क्या करना है? 1। कितना आ गया? 29। आ गया कि नहीं? समझ में आ गया क्वेश्चन? ऐसे ही क्वेश्चनों को करना है।